नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। आज का भी हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग का क्लॉक, टॉपिक है क्लॉक रीजनिंग में। और हमने अगले वीडियो में पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जितने प्रकार के बनते थे उन्हें हमने डिस्कस किया था। तो दर्पण प्रकार में दो प्रकार के प्रश्न बनते थे, ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण। तो हमने दोनों को देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे क्या है। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कि कोण क्या है, कैसे इसको ज्ञात करेंगे, क्या नियम है इसके। तो मान लीजिए ये हमारी घड़ी है। देखिए हम घड़ी बना रहे हैं, ये हमारी घड़ी है। ठीक है, अब ये हमारी घड़ी है तो इसको हम नंबरिंग कर ले रहे हैं। इसमें ये हमने नंबरिंग कर दिया है। ये हमने नंबरिंग कर दिया है। ठीक है, अब क्या इसमें हमें देखना है कि ये घंटे की सुई है हमारी। ठीक है, ये मान लीजिए घंटे की सुई है हमारी और ये हमारी मिनट की सुई है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारी जो मिनट की सुई है, हमारी मिनट की सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कोई भी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी गोला छोटा हो, बड़ा हो और बड़ा हो, उसका जो है सरफेस क्या होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये घड़ी एक प्रकार का गोला है। अगर ये पूरा चक्कर, कोई भी सुई एक पूरा चक्कर लगाती तो 360 डिग्री घूमती होगी। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब मिनट की सुई यहां से यहां तक घूमेगी, यानी कि 60 मिनट में इसका पूरा चक्कर, ये मान लीजिए मिनट की सुई है, तो अब यहां से ये घूम रही, यहां से घूमते 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 जब ये ऐसे 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 होकर ये 12 में पहुंचेगी, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो हम देखते हैं कि 60 मिनट में अगर हम देखें तो ये मिनट की सुई है ये वाली। ठीक है, और इसने 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लिया है। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में, या कहीं इसको हटा दे रहे हैं ताकि लिखने में जो है आसानी हो और स्पेस हमें मिल जाए। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब हम पढ़ ही चुके हैं और हम ये कोण ज्ञात करने पर आधारित देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कोण ज्ञात करने पर आधारित, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हटा दे रहे हैं ताकि समस्या ना हो, स्पेस मिल जाए हमें फुल, कहने का मतलब ये हमारा। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोण ज्ञात करने पर आधारित। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोण ज्ञात करने पर आधारित। क्लॉक में है कोण ज्ञात करने पर आधारित, करने पर आधारित, कोण ज्ञात करने पर आधारित क्लॉक का है। इसमें अब देख रहे हैं कोण ज्ञात करने पर आधारित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में इसका पूरा चक्कर लगा लेती है। इसका एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का सरफेस है इसका। तो हम इसको कह सकते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, चलती है, या 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी आप लिख दीजिए, कोण ही लिख दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। 360 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब ये हो गया। तो अगर हम इसे देखें तो मिनट की सुई, अगर हम देखें कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो हम ये देखेंगे कि ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है। भाई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो यही जो मिनट की सुई है जब यहाँ से घूमते घूमते जाएगी, यानी यहाँ से आएगी तो 1 मिनट कुछ ऐसे बचे, मान लीजिए मिनट की सुई है, फिर यहाँ आएगी तो 1 2 3 4, जब यहाँ जाएगी तो 5 मिनट हो जाएंगे। तो हमें निकालना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी मिनट की सुई। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में, दूसरा हमारा होगा मिनट की सुई, मिनट की सुई
1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 360 डिग्री यदि हमारा कितने 60 मिनट में बनाती है तो 360 यानी कि ये 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, इसको हम 60 से भाग दे देंगे तो कितना बनाएगी, 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी। ठीक है, तो ये होगा 6×36 यानी 6 डिग्री। 60 से हम इसके जो है भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 यानी 6 डिग्री हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। तो यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसे हटा दे रहे हैं, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हम देखें कि घंटे की सुई है, मान लीजिए ये मिनट वाली हटा दे रहे हैं यहां से। ठीक है, अभी हमारी मान लीजिए ये मिनट की सुई है, जैसे है वैसे कर दे रहे हैं, ये घंटे की सुई। तो हम देखेंगे अगर मिनट की सुई 60 मिनट में इसका एक पूरा चक्कर लगा लेती है, और इसका एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब होता है 360 डिग्री। तो अब हम ये देखेंगे कि ये घंटे की जो सुई है ये कितने घंटे में इसका पूरा चक्कर लगाएगी। तो अगर हम देखें कि अगर यहाँ से चलेगी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ये 12 तक पहुंचेगी, नहीं 12 घंटे में इसका एक पूरा चक्कर लगाएगी। मिनट की सुई हमारी जो है 12 घंटे में इसका एक पूरा चक्कर लगाएगी कि नहीं। आप देखिए यहाँ से जब आएगी तो 12 घंटे में पूरा इसका एक चक्कर लगाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं तीसरे नंबर में कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, 360 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। या 360 डिग्री चलती है, बात एक ही है। ठीक है, 360 डिग्री चलती है। ठीक है, अब देखिए अगर ये घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, ये हम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी चौथे नंबर हम निकालेंगे घंटे की सुई 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर हम देखें 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रहे, तो अगर हम 12 से भाग दे दें यहाँ 360 में, तो ये हमारा 1 घंटे का निकल आएगा। तो ये हमारा निकलेगा कि 12 36 यानी 30 डिग्री। ठीक है, अगर इसको हम काटे तो देखें अगर इसमें आप 12 से भाग देंगे तो 12 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री चलती है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी। ठीक है, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी। ठीक है, 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी। तो अब इसी में देख लें, चूंकि बनाने का कोई मतलब है नहीं तो इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं, फिर लिख दे रहे हैं। तो अगर हम देखें कि 1 घंटे में 30 डिग्री चल रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है। तो अगर 1 मिनट में यहाँ 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, एक 60 सेकेंड, अगर इससे हम भाग दे तो ये कुछ निकल आएगा इसका, 1 मिनट में कितना चलेगी। तो अगर इसका हम देखें तो ये 60 से ऊपर भाग जा नहीं रहा, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद इसको हम 0 देंगे तो 6 पंचे 30 यानी 5 बार जाएगी, तो 0.5
कह सकते हैं कि 0.5 डिग्री। तो 0.5 डिग्री को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 हो या 1/2 बात एक ही है, ठीक है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाती है, डिग्री चलती है, ठीक है। या 1/2 बात एक ही है, ठीक है। 1 डिग्री चलती है या कोण बनाती है, बात एक ही है, ठीक है। चलती है या कोण बनाती है, बात एक ही है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब देखिए, अब हमारा प्रश्न है कि एक घड़ी में, प्रश्न है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये प्रश्न, ठीक है। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। 3:30 का समय हो रहा है। 30 मिनट का समय हो रहा है। तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण ज्ञात कीजिए, ये हो गया हमारा प्रश्न। हमारा एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, अब इसको हम कॉन्सेप्ट कैसे हल करेंगे। आप देखिए, एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। देखिए, हम यहाँ घड़ी बना दे रहे हैं। अब देखिए, ये घड़ी हमारी बन गई। हमने नंबरिंग कर लिया। ये हमारी नंबरिंग हो गई, ठीक है। 3:30 का समय हो रहा है, तो अगर हम इसको सेंट्रल पॉइंट माने तो कुछ ये ऐसे बनेगी। इसका समय कुछ ये हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखें कि ऐसी 12 से कितने चली, 1 2 3, यानी 3.5 घंटे की सुई कितनी चली है, 3.5 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसे देखें 1 2 3, तो ये घंटे की सुई है, क्योंकि 3.5 बज रहा है, और ये मिनट की सुई है, ठीक है। तो घंटे की सुई कहाँ गया, देखिए हमारा 1 मिनट, ये घंटे की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये 30 डिग्री चलती है, ठीक है। तो अगर देखें हम, तो 12 से 1 के बीच इसने 30 चला, फिर 1 से 2 के बीच 30 चला, और इसके बाद यहाँ पर इसने चला 30, ठीक है। इसके बाद इसने चला यहाँ पर 2 से 3 के बीच 30 चला। अब 3 से, क्योंकि 3 से 4 के बीच ये चलती तो 30 डिग्री का कोण बनाती, परंतु ये 3.5 यानी आधा चली है, तो ये 15 डिग्री का कोण बनाएगी कि नहीं। तो हम आगे इसको देखें, 30 30 60, 1 घंटा चली तो 30 डिग्री, फिर चली तो 30 डिग्री, फिर चली तो 30 डिग्री, यानी कि 30 30 60 30 90 हो गया। इसके बाद अगर यहाँ से चल जाती 4 तक, तो ये 30 डिग्री हो जाती, लेकिन 4 के ऊपर यानी आधा घंटा चली है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है घंटे की सुई, तो आधे घंटे में 15 डिग्री चलेगी। तो यानी कह सकते हैं कि 90 भाई 30 30 60 30 90, 3 घंटा चली, इसके बाद आधा घंटा चली, तो +15, ये +15 हो गया, ठीक है। ये +15 हो गया, तो ये हमारा हो गया 105, ठीक है। ये कितनी डिग्री हो गई हमारी, 105 डिग्री हो गई। जब ये हमारी 105 डिग्री हो गई, तो अब मिनट की सुई भी तो कुछ चली होगी। अगर हम देखें तो हमारा मिनट की भी सुई तो चली है, कहाँ चली है, 5 तक चली, यहाँ से चली 1 2 3 4 5, इससे 30 मिनट चला है। तो अगर हम देखें कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है,
तो इसने 30 मिनट में कितना कोण बनाया होगा? तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी 30 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते, गुणा भी कर सकते हैं। 30 मिनट चली है तो 6 गुणे 30 यानी 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का इसने 180 डिग्री चला मिनट की सुई। ठीक है, अब 180 डिग्री अगर मिनट की सुई चल रही है, मिनट की सुई 180 डिग्री चल रही है, घंटे की सुई हमारी 105 डिग्री चल रही है, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि इसके मध्य का कोण ज्ञात करना है। घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो 105 जो घंटे की सुई है 105 डिग्री चली और मिनट की सुई चली है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हमेशा बड़े से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे घंटे की सुई हमारी चली 105 डिग्री, तो हम इसको लिख लिए 105 डिग्री। मिनट की सुई हमारी चली 180 डिग्री, हमने यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री। ठीक है, हमेशा बड़े से माइनस करेंगे। ठीक है, निगेटिव से नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव में आंसर इसका नहीं आएगा। तो 180 डिग्री से हम अगर इसको माइनस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। 180 डिग्री है और इसमें से 105 डिग्री अगर हम घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा? 75 डिग्री। ठीक है, आप घटा के देख लीजिए कितना बचेगा, 75 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक से एग्जाम में मतलब इसको नहीं बना, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है तो हम इसको समझने में आसानी होगी, ट्रिक को भी समझने में आसानी होगी। तो अब इसको हम ट्रिक से हल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड का। आप देखिए कैसे हल कर रहे हैं, ट्रिक क्या है उसको भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट हमने देखा था 3:30 का 75 डिग्री कोण बनी थी। ठीक है, अभी ट्रिक में इसको मिलाएंगे, सही आ रही गलत। ठीक है, 75 डिग्री का कोण बना था 3:30। अब हमारा जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, आप देखिए। ट्रिक हमारी है घंटा गुणे 30, घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। ठीक है, मिनट में 11/2, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना कैसे है ये देखते हैं। अभी इसी में देखते हैं 3:30 या एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने निकाला था 3:30 का, अब 75 डिग्री का कोण बन रहा था। अब हम ट्रिक से लगाएंगे, देखिए क्या आ रहा है। तो घंटा यानी कि 3 बज रहे हैं। ठीक है, घंटा वहां पे क्या बज रहे हैं? 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद हम वहां देखें तो ये घंटा गुणे 30 है, यानी 30 स्थायी है, ये हमारी ट्रिक है। घंटे के बाद हमको क्या लिख देना है, बिना कुछ सोचे समझे 30 लिख देना है। तो 3 बज रहा था, इसके बाद हमने 30 का, इसमें 30 स्थायी दिया हुआ है ट्रिक में, हमने उतार दिया। इसके बाद ये माइनस का चिन्ह दिया है, मैंने माइनस का चिन्ह उतार दिया। इसके बाद मिनट क्या हमारा दिया हुआ, मिनट हमारा दिया हुआ है 30, 3:30 का समय हो रहा, तो मिनट हमारा दिया हुआ 30। इसके बाद गुणे 11/2, ऐसे हमें लिख देना है 11/2। ठीक है, अब बस अब इसी को निकाल लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगर इसको हम देखें तो 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, यानी कि ये 90 हो गया। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगा है तो 30, यानी आप अब देखें गुणा कैसे करना है। अगर आप गुणा करते हो, अगर एक से किसी भी चीज का 1 से गुणा करेंगे तो वही अंक आएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से गुणा करना है 30 गुणे 11। ठीक है, तो ये 30 गुणे 11, 30 गुणे 11 हमने जैसे मान ली किया, तो 0 1 कम 0, 3 1 कम 3, फिर इसका 0 1 कम 0, 3 1 कम 3, यानी 0 3 3, 330 डिग्री आया। 330 डिग्री आया। अब अगली बार से हम क्या करेंगे, जब भी हमारी जिंदगी में 11 से गुणा करने के लिए आए किसी भी संख्या में, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए 330 आया था। ठीक है, क्योंकि कहेगा तो वही अंक, उतरना वही अंक है, तो हम क्या लिखेंगे, 30 से गुणा 11 करना है, तो बस ऐसे लिखेंगे, एक अंक छोड़कर फिर 30 हम लिख देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, देखिए वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे आसानी होगी, वो गुणा करने में समय लगेगा, इससे आपको आसानी होगी। यही कहने का मतलब, जिसने भी 11 से गुणा करने के लिए दिया गया हो तो आप 30 उतारिए, फिर एक अंक छोड़ करके फिर 30 लिख दिए, इसके बाद उसको जोड़ दीजिए, वही आपका गुणनफल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 330, अगर हमने 11 से गुणा किया, 30 का गुणा किया 11 में, तो हमारा है 330, तो हम लिख देंगे 330, क्योंकि यहाँ पे बटे में लगा हुआ है तो इसको लगा देंगे बटे में 2। ठीक है,
अब 90 माइनस 330 अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 90, इसको काटें तो हमें कितना आएगा, 1.5 यानी 165 डिग्री। अगर इसको काटे 1/2 कर दें तो 165 डिग्री आएगा। ठीक है, जब ये 165 डिग्री आएगा तो हम इसे कह सकते हैं कि 90 माइनस 165, 90 माइनस 165। जब 90 माइनस हम 165 करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव में उत्तर आएगा, जो बड़ा होगा उससे माइनस कर देंगे। तो अगर हम माइनस करें कि 165 माइनस 90, ठीक है, तो इसमें से 5 का 5 उत्तर आएगा। ठीक है, 6 में से 9 गए तो आप 6 में से ये 9 जा नहीं रहा, तो हम इससे एक उधार लेंगे, एक हाई है तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गए तो आपका ये 7 हो जाएगा, यानी 75 डिग्री का कोण बना। हमारी ट्रिक क्या थी, कॉन्सेप्ट में हमारा 75 डिग्री बना और ट्रिक में भी हमारा 75 डिग्री बना। ठीक है, तो ट्रिक हमारी ये है। अभी इसको हमने समझा, देखिए कितने फास्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, दूसरा देखते हैं। ठीक है, घंटे गुणे 30 मिनट गुणे 11/2, ये हमारी जो है ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी जब मैं प्रिंट फॉर्मेट में आपको पीडीएफ दूंगा, इसमें सब पॉइंट वाइज नोट रहेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लिख ले रहे हैं तब भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब देखिए एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 4:40 का समय हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं 3 को, और ये 30 को हटा दे रहे हैं, इसी में फिर सॉल्व करते हैं। 4:40, ठीक है, एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का गुण ज्ञात कीजिए। हमारी ट्रिक हमने आपको बताया था, घंटे गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। वहां कितना दिया हुआ, यहाँ फिर आप देखेंगे, आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे दिया हुआ 4, तो 4 गुणे 30, मिनट कितना हुए तो -40 गुणे 11/2, यही होगा। हमने लिख दिया इसको। फिर से हम इसको गुणा करेंगे तो 4 3 बार यानी 120, और इसका 40 हमने आपको बताया कैसे इसका गुणा करना है। फिर ऐसे उतार देंगे, इसको जोड़ेंगे, 440 माइनस 440/2 यानी 220, इसको बटे में 2 करेंगे 220 हो जाएगा। अब देखिए 220, तो हम इसको कह सकते हैं कि 220 माइनस 120, 220 कैसे गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि 220 माइनस 120 इक्वल 100 डिग्री। ठीक है, कितना निकला हमारा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। यदि एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है, तब उसके मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य का कोण जो बनेगा वो 100 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ट्रिक हमारी है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा जो है स्पीड आपकी बनेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, प्रैक्टिस से सब होगा। प्रैक्टिस जैसे आप करेंगे एकदम आपका सॉल्व होने लगे। जैसे ज्यादा 10-20 क्वेश्चन आप लगाइए, आपकी हैबिट हो जाएगी और आप अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम कह दे रहे हैं किसी घड़ी में 9:45 का समय हो रहा है, यहाँ पे जो 4:40 है इसको हम 9:45 कर दे रहे हैं। फिर ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 9:45, ठीक है, 9:45 का समय हो रहा है, तब क्या होगा, एक घड़ी में 9:45 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का गुण ज्ञात कीजिए। 9:45 का समय हो रहा है, फिर से आप देखिए इसको। ट्रिक हमने आपको बताया था, घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2, तो इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। आप देखिए 9 गुणे 30 माइनस 45 मिनट है, तो 45 गुणे 11/2। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 270 माइनस 45, तो हमने आपको बताया था कि 45, इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9 4, 495। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 495/2। तो अगर इसका हम भाग दे तो ये कितना बनेगा, 2। अगर इसको हम 4 से करें, 2 दूनी 4, इसके बाद 4 दूनी 8, इसका 1 बचा, इसमें 15 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, अब बचा 1 तो 0.5। ठीक है, 247.5, अगर इसका हम भाग दे रहे हैं तो ये बच रहा है 247.5। अगर ये 247.5 है, या इसको हम लिख सकते हैं 247 सही 1/2। ठीक है, ये भी लिख,
0.5 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो 270 और इधर हमारा कितना बना था जब 2 से भाग दे दिए थे, तो 247 था। ठीक है, 247, तो हम इसको माइनस करेंगे 247.5 या 1/2, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो थोड़ा मैं इसको और ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मैं और ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा आया था 270, ये हमारा निकल कर आया 247.5। इसको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इससे एक उधार लिया 10, तो 10 में से 7.5 जाएंगे तो ये बचेगा 2.5 यानी 2.5। इससे एक उधार लिए 6 बचा है, तो यानी 6 में से 4 गए तो ये आपका 2 बचेगा, और इसके बाद 2 में से 2 ये 0 हो जाएगा। तो यानी आपका कहने का मतलब है 9:45 का समय हो रहा है, तब घंटे और मिनट के सुई का मध्य के जब कोण बनेगा वो बनेगा 22.5 या 22 सही 1/2, इतने डिग्री का कोण बनेगा आपका। ठीक है, 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 9:45 का समय हो रहा है तब का ये है। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं और देखते हैं। इसको भी हटा दें क्योंकि अब लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है। ठीक है, तो आप कहें तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, हमारी घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, मिनट 11/2। अब देखिए अगर हमारा समय हो रहा हो 10:10 का समय हो रहा है। ठीक है, यदि हमारा 10:10 का समय हो रहा है तब क्या होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। 10:10 का समय हो रहा है। ठीक है, एक घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। 10:10 का समय हो रहा है। ठीक है, अब फिर हम वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक वही हमारी घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। तो 10 बज रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 30 माइनस 10 मिनट हो रहा है तो 10 गुणे 11/2 हमने लिख दिया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 यानी 300 माइनस 110/2, तो ये हमारा 55 होगा। तो 300 माइनस 55, हम 300 माइनस 55 डिग्री, 300 डिग्री और 55 डिग्री को उसको माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा हमारा लगभग 245 डिग्री। जब इसको 300 में से 55 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 245 डिग्री। 245 डिग्री। अब देखिए पॉइंट की बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, जब इसमें देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जब 180 डिग्री के ऊपर का कोई कोण हो, जब 180 डिग्री के ऊपर का कोण बन रहा हो तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। ठीक है, जब हमने निकाला तो 245 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये 100 अगर देखें तो हम 180 डिग्री से ऊपर है, तो जो भी अगर हमारा हम आंसर निकाल रहे हैं और 180 डिग्री के ऊपर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण। तो उसको हम घटाएंगे 360 से, क्योंकि पूरा ये सरफेस कितना होता है 360 के, तो इसको हम घटाएंगे। जो भी रिफ्लेक्स एंगल 180 से ऊपर का आएगा, कोई भी अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका कोण जो है 180 डिग्री के ऊपर आ रहा है, तो उसी आंसर को, जो आंसर आया उसको हम किससे घटा देंगे 360 से। तो यहाँ पे 245 डिग्री आया है, तो 360 माइनस 245। ठीक है, तो ये किससे उधार लिया 10 में से 5 के 5, ये 5 बचा तो 1 और ये इससे 1 तो 115 डिग्री। आपका उत्तर होगा कि एक घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का कोण 115 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री से ऊपर था तो ये रिफ्लेक्स एंगल था। तो जो आंसर हमारा आया 245 डिग्री, उसको हम किससे घटा देंगे 360 से घटा देंगे, तो 115 डिग्री का हमारा आंसर आएगा। अब थोड़ा देख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल है क्या, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद फिर इसी में रिफ्लेक्स एंगल वाले 1-2 सवाल करते हैं ताकि समझ में आ जाए। रिफ्लेक्स पहले देख ले कोण समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसके कोण के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बाद जब मैथ पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं ये हमारी घड़ी हो गई। ठीक है, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, समझ ले रहे हैं।
कोण होते हैं, कितने प्रकार के, क्या है। तो जो रीजनिंग में आ रहा है उसमें एक दो तीन प्रकार के समझेंगे, बाकी बाद में इसमें जब मैथ पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे। ये हमारी सेंट्रल पॉइंट है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, अगर कोण कुछ ऐसे बन रहा है तो इसको हम कहते हैं समकोण। क्योंकि 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का कोण को हम कहते हैं समकोण। समकोण इंग्लिश में कहते हैं इसको राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। 90 जब कोण ऐसे बन रहा हो 90 डिग्री का तो इसको कहते हैं समकोण और राइट एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल हम समझ रहे हैं अभी, तो इसको भी समझ ले रहे हैं। अगर इसके बाद ये देखिए, ये यहां से गया इधर, ये कोण इतना बना रहा है, लेकिन अगर ये सीधे यहां से यहां चला आए, ये सीधे यहां से यहां चला आए, तो अब ये क्या हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट सीधा को कहते हैं हम रिजु, ठीक है। अगर इसको हम देखें, अगर इसको हम यहाँ पे लिखें तो हम इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण, रिजु कोण, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, रिजु कोण, ठीक है। लेकिन यही अगर 180 डिग्री है, क्योंकि ये सीधा है तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। चाहे इधर दिया हो सीधा, चाहे इधर दिया हो सीधा, कोई भी सीधी लाइन है तो उसको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं, हिंदी में रिजु कोण कहते हैं। लेकिन अगर ये 180 डिग्री से यही जो है यहाँ से आए और इधर थोड़ा हो जाए, ये हो जाए, तो इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 180 डिग्री से जो भी बड़ा हो, 180 डिग्री से अगर कोण बड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यही हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है। तो जब हमारा आंसर 180 डिग्री से बड़ा आ जाता है तो उसको हम किससे माइनस कर देते हैं, 360 डिग्री से। तो कहने का मतलब कि 180 डिग्री से जो भी बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसमें लिख दे रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में इसको हम कहते हैं बृहत कोण, बृहत कोण, ठीक है। तो जब हमारा 180 डिग्री से आंसर जो हमारा होता है, 100 कोई मान लीजिए प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, उत्तर हमारा 180 डिग्री के ऊपर आ गया तो उसको एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमसे, रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हमको क्या करना है, 360 से माइनस कर देना है, ठीक है। कहने का मतलब यह है अगर 180 डिग्री से बड़ा है, अगर 90 डिग्री है तो उसको हम समकोण कहते हैं। यदि 180 डिग्री है तो उसको हम रिजु कोण कहते हैं, क्योंकि रिजु मतलब सीधा होता है, ठीक है। हिंदी में इसकी पर्यायवाची भी बनती है कि सीधा का जो है, सीधा की पर्यायवाची क्या होगी या रिजु की पर्यायवाची क्या होगी, तो रिजु मतलब होता है सीधा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये 180 से बड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 180 से बड़े कोण को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, 360 तक, ठीक है। 180 से 360 के बीच का जो भी होगा उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में कहते हैं बृहत कोण, ठीक है। ये चीज है, इसको हम समझ लिए। अब देखिए इसी में हम एक दो रिफ्लेक्स एंगल के एक दो और सवाल करते हैं ताकि हमें जो है समझने में आसानी हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे समय था हमारा जो है 10:10, ठीक है। अब इसको हम कर दे रहे हैं 11:20। प्रश्न हमारा है एक घड़ी में 11:20 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का गुण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 11:20 हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो हमारी ट्रिक वही है, घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 11:20 यानी 11 गुणे 30 माइनस 20 गुणे मिनट 20 दिया हुआ है, तो 20 गुणे 11/2। जैसे वो हमारी ट्रिक लिखी हुई है, बस इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। घंटा गुणे 30 माइनस मिनट, मिनट दिया हुआ है 20, क्योंकि 11:20 है, तो 20 गुणे 11/2। सॉल्व करेंगे हम तो 11 33 यानी 330 माइनस 20, इसको हम देखिए निकालते हैं, 20 यानी 220, ये कुछ निकलेगा 220, जोड़ेंगे तो 220/2, 220/2। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 110 आएगा, यानी 330 माइनस 110, 330 माइनस 110, 330 माइनस 110, तो 0 का 0 2 2 220 डिग्री।
तो चूंकि 180 डिग्री से बड़ा है, हमारा आंसर आया है 180 डिग्री से बड़ा, तो इसी आंसर को हम क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ करेंगे 360 डिग्री माइनस 220, क्योंकि 220 हमारा आंसर आया, तो 0 के 0, 6 में से दोगे 4, 3 से नहीं, 140 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। कोण हमारा क्या बनेगा 140 डिग्री। 11:20 का जो हमारा कोण होगा वो होगा 140 डिग्री। ठीक है, 11:20 घंटे तथा मिनट के सुई का मध्य का जो कोण हमारा होगा वो होगा 140 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी में एक और प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं, जितनी मतलब कुल मिला के जितना आप प्रैक्टिस करेंगे 10-20 क्वेश्चन में जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपकी हैबिट बन जाएगी और स्पीड भी आ जाएगी आपकी। ये ट्रिक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको 4 सेकंड के अंदर उत्तर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न ले लीजिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2:20 का समय, फिर से ले लीजिए 2:20 का समय। एक घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। 2:20, तो यानी हमारी ट्रिक है, वही है ट्रिक हमारी, घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2 हम लिख देंगे क्योंकि हमारी हैबिट पड़ी है। तो 2 गुणे 30 माइनस 20 गुणे 11/2, 11/2, तो 2 3 6 यानी कि 60 माइनस 220, इसको गुणा करेंगे तो 220 आएगा, बटे में 2 है तो यानी 110 डिग्री। तो 60 माइनस 110 माइनस 60, 110 माइनस 60 यानी 50 डिग्री। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कोई सवाल लेना चाहते हैं, एक रिफ्लेक्स एंगल का एक और सवाल ले लीजिए। 11:40 का समय ले लीजिए। ठीक है, ये 11:40 या 45 का समय लीजिए। ठीक है, 11:45 का समय हो गया, रिफ्लेक्स एंगल भी निकलेगी। जब रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है, हमें जानकारी अगर 180 डिग्री से ज्यादा आएगा तो 360 से माइनस कर देंगे। 11 गुणे 45 है तो हम लिखेंगे 11 गुणे 30 माइनस 45 गुणे 11/2, तो 11 33, 330, 45, 5 5 4 9, 495, तो माइनस 495, माइनस कितना हो गया 495। अब बटे में 2, तो जब इसको हम बटे में 2 करेंगे तो ये हमारा होगा 2, देखते हैं कि 2 जा गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इससे 1 बचा 15, तो 7 दूनी 14, यानी 247.5। ठीक है, 247.5। अब 330 से माइनस करिए, देखिए क्या आ रहा है 330, क्योंकि इधर 330 था, तो 330 माइनस 247.5, तो इससे एक ये उधार लेगा, तो ये बचेगा अपना जो है 10 यानी कि 2.5। इसके पास कितना बचा है, ये इसके पास सिर्फ 2 बचा है, तो घटेगा नहीं, इससे उधार लेगा 12 में से 4 गए तो ये 8 यानी 82.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर यही 180 डिग्री के ऊपर आता तो हम इसको 360 से माइनस कर दे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रिक है, अब आप देख लीजिए, हटा दे रहे हैं इसको, हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी में आप कुछ समय लिख लीजिए, आप होमवर्क में लिख लीजिए 3:27 का समय, 12:35 का समय, और इसी में तीसरा लिख लीजिए 8:21 का समय, 1-2 और लिख लीजिए। चौथा अपना लिख लीजिए 5:37 का समय, पांचवा अपना लिख लीजिए 10:58 का समय, 10:58 का समय। होमवर्क इसको लगाइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। कोई समस्या हो कमेंट कर बताइएगा, क्या इसमें सुधार किया जा रहा है, वीडियो में क्या कमी है आप ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे थोड़ा है मैनेज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा देखिए मिनट की सुई इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, कांसेप्ट सीखना है। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इससे 360 में 60 को भाग देंगे तो ये 6 डिग्री निकल आया था। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है।
तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री के कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में 0.5 यानी 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, क्या चलती है 0.5 डिग्री, मतलब आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, बात एक ही है। तो ये चीजें हो गई। अब इसको आप देखिए, लगाइए, कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एकदम सरल है, थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है एकदम आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत आसानी से आप इसको लगा सकेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर हार्ड नहीं तो फिर पढ़ने में मजा क्या आएगी। ठीक है, तो हार्ड है तभी पढ़ने में मजा आती है। सरल सरल पढ़े तो क्या पढ़ा हमने। अगर थोड़ा हार्ड है तो हार्ड पढ़ने में भी थोड़ा मजा, हार्ड पढ़ने का मजा ही अलग है, कुछ मेहनत करने का, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पद पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। समझ रहे बात। तो चलिए आज इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कल कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। आज तो हमारा था ये कोण ज्ञात करने पर आधारित, पर कल देखेंगे हम कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। ट्रिक मैं फिर यहां से लिख दे रहा हूं आपकी, घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। ठीक है, तो इसमें और मैं आपको दर्शा दे रहा हूं, जो हमने पहले 3:30 का समय देखा था, तो यहाँ आप लिखिए 3 गुणे 30 माइनस 30 गुणे 11/2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको हमने कैसे लगाया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे कल, मिलते हैं कल कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों के साथ। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।